कभी कभी मैं लोगों को ये कहता हूँ कि तुम जो है भगवान का पूजा करना, भगवान से प्रे करना, भगवान से प्रार्थना करना छोड़ दो। कुछ लोगों को कभी कभी मैं कहता हूँ कि तुम जो है सब भगवान से पूजा पाठ प्रार्थना सब छोड़ दो। ये तो बड़ी अजीब बात हुई कि अपने को तो कहना चाहिए भगवान से प्रार्थना पूजा करो, पर कुछ लोगों को मैं कहता हूँ कि मत करो, थोड़े टाइम के लिए बंद करके ऊपर रख दो। क्यों कहता हूँ ऐसा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अपन ने कई बार ऐसा देखा कि कोई जिन लोगों के पास पैसा बहुत आ जाता है और उनको अगर पता नहीं होता वो पैसा कैसे काम में लेने का है, तो वो पैसा उनको ख़त्म कर देता है। जितने लोग बड़ी बड़ी लॉटरी जीतते हैं, बड़े बड़े इनाम जीतते हैं, करोड़पति अरबपति बन जाते हैं, अगर वो उस पैसे को सही तरीके से रेस्पेक्ट नहीं करते, यूज़ नहीं करते, तो पैसा उनको खा जाता कहते हैं। इसी तरह से जो आप लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना से उनमें एक शक्ति आ जाती है और उस शक्ति को इंसान उपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है। तो जिस आदमी को, जिस औरत को, जिस इंसान को ये पता नहीं हो कि भगवान की दी हुई शक्ति जो है, जो उसने अपने में इकट्ठी की है, उसको सही तरीके से सही चैनल में कैसे यूज़ किया जाए, तो वो शक्ति उस आदमी के लिए, उस औरत के लिए, उस इंसान के लिए जहर से भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग करके अपने आप को और भी नुकसान कर लेगा और उसको पता भी नहीं होगा कि उसने अपने आप को नुकसान कर लिया है। मैंने कई लोगों को देखा बहुत पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं, पर उनमें इतना गुस्सा होता है, पता नहीं किस बात पे होता है। जरूर कोई बात तो हुई होगी, आदमी को ऐसे ही बैठे ठाले गुस्सा नहीं आता, कोई बात तो हुई होगी जो उनके अंदर दबा हुआ इतना गुस्सा होता है। तो क्या करते हैं कि लोगों के ऊपर गुस्सा होकर उनको जो है एक तरह से बुरा भला बोलते रहते हैं। तूने ऐसा किया तेरा ऐसा हो जाए, तूने ये किया तेरा ये हो जाए। अब कोई मामूली आदमी बोले जिसमें कि कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करता, उसके कहने से भी होगा, ऐसा होने के चांसेस हैं। श्राप जो हमने कहा आपको पहले, वो लगेगा। पर जिस आदमी में अलौकिक शक्ति होती है, पूजा पाठ से इकट्ठी संचित की हुई सब शक्ति होती है मन में, उसका दिया हुआ श्राप और भी ज़्यादा 100% समझो कि लगता है। और हमने आपको पहले बताया कि श्राप जब किसी को लगता है तो जितना उसको लगता है उतना ही अपने अंदर से कोई चीज़ को काट के ले जाता है। तो जो लोगों में बहुत शक्ति है और वो लोगों को श्राप देते हैं, श्राप का मतलब मैंने पहले बताया कि ये नहीं कि बैठ के ओ मैं तुझे श्राप देता हूँ ऐसे करके करना, नहीं 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 नहीं। किसी को दुर्भावना से कोई भी बात बोल दी, लोग बोलते हैं वो जा तेरी टांग टूट जाए, जा तेरे को ऐसा हो जाए, जा तेरे को वैसा हो जाए, वो सब श्राप हैं। तो जिन लोगों में ये पूजा पाठ से शक्ति इकट्ठी की हुई होती है, उनमें श्राप देने की भी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरह से उनमें किसी चीज़ को चीज़ को होने से रोकने की भी शक्ति उतनी ज़्यादा होती है, पर वो उस शक्ति को सही उपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। सही उपयोग क्या होगा कि किसी अपाहिज की, किसी मदद के लिए जिसको ज़रूरत है उसकी मदद कर दी, किसी दुखियारे का दुख दूर कर दिया, या फिर उसको कुछ नहीं किया पर उसको दुरुपयोग नहीं किया। क्योंकि दुरुपयोग करने का सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं लोगों को होता है जो उस शक्ति को दुरुपयोग करते हैं।
तो इसलिए इन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ये है कि ये पूजा पाठ करना, भगवान का नाम लेना थोड़े दिन के लिए छोड़ दें, कि उनकी वो शक्ति जो है जिससे कि वो श्राप देते हैं वो थोड़ी कम हो जाए। और उस दौरान में बैठ के वो ये सोचें कि मेरे में ऐसा कौन सा कारण है जो इतना गुस्सा है मेरे में कि मैं भगवान की दी हुई इस अलौकिक शक्ति को दुरुपयोग कर सकता हूँ और करता हूँ। जब उनको ये समझ आ जाए, जब उनके अंदर से ये क्रोध जो है ये पिघल के निकल जाए, उसके बाद ये लोग वही पूजा पाठ प्रार्थना शुरू करें तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, उनके आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और लंबे टर्म में, लॉन्ग टर्म में उनको बहुत ही फायदा है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपके मन में क्रोध है, गुस्सा है, द्वेष है, तो आप पूजा पाठ बहुत ध्यान से करें। अगर आपका अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं है और आप आते जाते छोटी छोटी बातों पे या बड़ी बातों पे भी लोगों को बुरा भला बोलते रहते हैं, तो आप पूजा पाठ करना थोड़े दिन के लिए छोड़ दो, बंद कर दो, भगवान समझ जाएगा आपकी बात। पर पहले ये ढूंढो कि उस सारे विष की जो आपके हृदय में है उसकी जड़ क्या है। हो सकता है एक जड़ हो सकता है 10 जड़ हो सकता है 100 जड़ हो सकता है 1000 जड़ हो, कि आपको हमेशा ही इतनी तकलीफ सभी ने दी हो। पर उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि अपना जो रेस्पॉन्स है वो अपने को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को एक जड़ का इलाज करना, 10 जड़ का इलाज करना, वो सब जड़ों का इलाज करना। क्योंकि मुश्किल ये है कि आप गुस्से में अपनी शक्ति से श्राप देते रहो और आपको नुकसान होता रहेगा किसी दूसरी वजह से, और आप उस नुकसान को देख के और क्रोधित होगे और श्राप दोगे, तो आपका जीवन एक ऐसा पत्थर बन जाएगा जो पहाड़ पे से गुड़कता जा रहा है और स्पीड उसकी बढ़ती जा रही है। जब तक आपको शांति नहीं आएगी तब तक आपको पूजा पाठ करके, प्रार्थना करके, अपने आप में अधिक अलौकिक शक्ति इकट्ठी करके उसका दुरुपयोग करके अपने आप को नुकसान पहुंचाने का ये विशियस सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, ये चलती रहेगी। आप ये हमेशा कहोगे, ओ मुझे क्यों इतनी तकलीफ है, मैं तो इतना भगवान से पूजा पाठ करता हूं, सब करता हूं। पर आपका अगर मन साफ नहीं है, मन में क्रोध उबल रहा है, तो सारा पूजा पाठ जो है ना आपका इकट्ठा किया हुआ चैनल हो रहा है उसमें से, और आपके पास यूं समझो कि आपका सोना जो है वो आपके बाहर जा रहा है और पीतल वापस अंदर आ रहा है। क्या फायदा है? तो इसलिए अगर आपको, जैसा मैंने कहा, क्रोध की भावना है, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है, क्रोध की भावनाओं पे, तो थोड़े दिन तक आप पूजा पाठ करने के बदले अपने क्रोध को एनालाइज करो, उस पर संयम करो, उसको कंट्रोल करो, और उसके बाद पूजा पाठ शुरू करो, तो फिर सबकी जीत ही जीत है। जय श्री कृष्ण।